वृंदभूषणमहं श्रीदेवनारायणं वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गम् सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरं यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानम् तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्या मादौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। गोदा नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। रंग नारायण रंग नारायण रंग नारायण नारायण नारायण। वरद नारायण नारायण नारायण। वेंकट नारायण नारायण नारायण।
संपत नारायण संपत नारायण संपत नारायण 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 संपत नारायण संपत नारायण संपत नारायण 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 बद्री नारायण 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 यतिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गोदारंगमन्नार भगवान की श्री लक्ष्मीकांत भगवान की श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की श्री गौ माता की हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखंड भारत वर्ष की जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक भक्तजन मानस निवास गोदा प्राणधन यमुना पुलिन संचारी श्री रंगदेशिक धन भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु कृपा समुद्र भगवान श्री आदिशेषावतार श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद अम्मा जी के द्वारा गाए गए दिव्य प्रबंध तिरुप्पावे की चतुर्थ गाथा का अर्थानुसंधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं। कल की गाथा में अम्मा जी इस व्रत के द्वारा कैसे सारे के सारे राष्ट्र का कल्याण होगा इस बात को कहती हैं। ये हमारा हिंदू सनातन धर्म ही है जो हम भी खुश रहें और हमारे साथ वाले भी सब खुश रहें, ये कहता है। राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिम रिद्धिम ददातु, श्री सूक्त में बोलते हैं ना, हमारे राष्ट्र को भी श्री संपत्ति समृद्धि से संपन्न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु,
ये भावना ये केवल सनातन धर्म में, केवल वैदिक धर्म में ही ये भावना हृदय में आती है। अम्मा जी उत्तम भावना से प्रेरित होकर के कहती हैं कि जब हम अपने इस व्रत को करेंगी तो इस व्रत के प्रभाव से सारा का सारा यह देश आनंदमय हो जाएगा। 3 बार महीने में वर्षा होगी, और 3 बार वो वर्षा क्या है, कल हम लोगों ने सुना, आकारात्रय ही वह वर्षा है, रहस्यत्रय का उपदेश ही वह वर्षा है। रहस्यत्रय में 3 मंत्र हैं। अपने उत्तर के वैष्णवों से कोई कहे कि रहस्यत्रय पता है तो घबरा जाते, नहीं पता। रहस्य किसे कहते हैं? गोपनीय को। गोपनीय 3 ही वस्तु हैं, मंत्रत्रय, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम श्लोक। ये 3 को रहस्यत्रय कहते हैं। इसकी वर्षा का मतलब इसका अर्थानुसंधान, आकारत्रय संपन्न होना। कल हम लोगों ने चर्चा की कि आकारत्रय से संपन्न होना ही एक वैष्णव का, एक जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम जिस समय आकारत्रय से संपन्न हो जाएंगे, संसार में रहते हुए मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ग्वाल वालों को चुरा करके लेके गए, बाद में पश्चाताप हुआ तो भगवान की स्तुति करने लगे। अपने हंस पर बैठ के आए, भगवान यहीं ब्रज में विराजमान थे। एक हाथ में दही भात, एक हाथ में छड़ी, बांसुरी बजाने वाला एक सींग, इनको एक हाथ में ले रखा है। सुंदर वन के पुष्पों की माला से भगवान का श्रृंगार किया है ग्वाल वालों ने। ऐसे प्रभु को देख करके ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, यह ब्रजमंडल बड़ा धन्य है, इस ब्रजमंडल में रहने वाले बड़े धन्य हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्य, अहो भाग्य है। भगवान बोले किसका? आपका? बोले हमारा क्या भाग्य है, हम बाहर पड़े हैं। नंद गोप ब्रजऊ कसाम, ये ब्रज में रहने वाले नंद बाबा के यहाँ जो ये ग्वारिये हैं, ये ग्वालिने हैं, इनका सौभाग्य है। भगवान बोले हमारा नहीं है क्या? बोले आपका भी नहीं है। बोले क्यों? आपका सौभाग्य तब होता जब ब्रजवासी आपसे मिलने वैकुंठ आते। यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिनके मित्र होने के लिए परब्रह्म परमात्मा अपना परम पद छोड़ करके यहाँ आए, उनसे बढ़कर के कौन सौभाग्यशाली होगा। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने की। और स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिहि परिक्रम्य पादयोः, भगवान की 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चुपचाप चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि भगवान उनसे बातचीत नहीं किए, स्तुति सुनते रहे। हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत देर तक स्तुति सुन करके ब्रह्मा जी के मन बोलते बोलते मन में आया अब तो शायद थोड़ा सा नरम रुख कर लेंगे, अब तो बात कर लेंगे। नहीं किए, ब्रह्मा जी चले गए। बाद में इंद्र ने भी उपद्रव किया ना, सांबर तक मेघों को भेजा जाके सारे ब्रज को नाश कर देना। भयंकर वर्षा हुई, भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया। लौट करके सुरभि माता के साथ में इंद्र भगवान के पास आए। गोवर्धन जी की परिक्रमा सबने लगाई ही है। गोविंद कुंड है ना, वहीं पे भगवान बैठे थे। और आकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की। ज़्यादा श्लोकों में नहीं की, 12-13 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने क्या कहा इंद्र को पता है? भगवान ने कहा जाओ इंद्र, गम्यताम शक्र भद्रम्बः क्रियतामेनु शासनम, जाओ तुम्हारा कल्याण हो और हमारी बात को मानना। ये इंद्र को भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, है कि नहीं आशीर्वाद? जाओ मंगल हो तुम्हारा। सभा बैठ गई महात्माओं की।
बोले ब्रह्मा जी ने इतना छोटा सा अपराध किया, ग्वाल वालों को छुपाया, एक को भी तमाचा तक नहीं मारा। वो उनके आने जाने में काल ही इतना बढ़ गया कि 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। गलती है भी तो 40 श्लोकों में क्षमा तो मांग रहे हैं, कितनी सुंदर स्तुति की, लेकिन तब भी भगवान बोले नहीं ब्रह्मा जी से। इतना अपराध करके इंद्र आया, बोला था सांबर्तक मेघों को कि एक भी ग्वाल वाल बचना नहीं चाहिए, तृण ना बचे उस ब्रज में, पता चले कृष्ण को कि किससे उसने बैर किया है। उसके बाद भगवान ने उसको वरदान दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। बहुत आश्चर्य लगता है। बोले आश्चर्य कुछ भी नहीं है, यही आचार्यानुग्रह है, यही आचार्य की कृपा है। ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भी अगर बिना आचार्य का आश्रय लिए, बिना गुरु का आश्रय लिए भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान उनको स्वीकार नहीं करते। और सापराधी इंद्र सुरभि माता को, सुरभि शक्रे वच, सुरभि माता को गुरु रूप में लेकर के जब चले तो भगवान ने गुरु का मुख देख करके उसको भी क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। तो उसी ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये मेरा बहुत प्रिय श्लोक है, ब्रह्मस्तुति का सबसे प्रिय श्लोक यही है। श्री उद्धव स्वामी जी महाराज यहाँ विराजमान थे, वो इस श्लोक को सुनाते थे। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, जो आपकी अनुकंपा का सदा, आपकी अनुकंपा होगी, आपकी अनुकंपा हो रही है, इस प्रकार से उस अनुकंपा की जो प्रतीक्षा करते हैं। भगवान की कृपा न होती तो क्या आज हम ऐसे होते? संसारी लोग तो हर चीज़ में दोष देते हैं भगवान को, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और भगवत भक्त जो कुछ है उसी में धन्यवाद देता है। अरे प्रभु ने 2-2 आँखें दी, कितने लोग हैं आँख नहीं है, आँख दी ना भगवान ने, कितनी सुंदर जिह्वा दी, बढ़िया अंदर 2-2 किडनी लगा करके भेजी, अभी एक फेल हो जाए लगवाने में देखो क्या हाल हो जाता। इतना सब दिया ना भगवान ने, 2 वक्त प्रसाद पाने को दे रहे हैं, इससे बढ़कर के और क्या मिलेगा? हमारे जैसे पापी को 4 लोग वैष्णव मान करके प्रणाम कर दे रहे हैं, इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य होगा जीवन का? भगवान का भक्त लोग हमें मान ले रहे हैं, इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य होगा? अंदर से हम क्या हो तो हम ही जानते हैं। भगवान की कृपा का जो सदा दर्शन करते रहते हैं। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, विपाक कहते हैं प्रारब्ध को, अपने द्वारा किए गए पाप कर्म को, पुण्य कर्म को भोगते हैं। ये जो पाप मिल, जो कष्ट आता है जीवन में, ये क्या है? हमारा ही तो कर्म है कि नहीं है? पूर्वमेव कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते, पूर्व में किया गया पाप ही व्याधि के रूप में प्राप्त होता है। तो जब हमने किया तो दूसरा भरेगा क्या? उसको भी हमको ही भरना पड़ेगा। प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, कोई कितना बड़ा मंत्रज्ञ हो, तंत्रज्ञ हो, लेकिन अपने प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र होके भगवान आए। श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था कि जिस तरह आज हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, राजन तुम भी एक दिन ऐसे ही मरोगे। अब विचार करिए, मंगलानाम च मंगलम, ऐसे भगवान जिनके यहाँ पुत्र बन करके आए तो उनका मंगल तो दूर हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए? क्या दूर हुआ? एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, सबसे बड़ा कष्ट होता है अपने सामने पति का नष्ट हो जाना। और वो कष्ट माँ कौशल्या को प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान की माँ है। भगवान को कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। एक सुई को लेकर के कोई पूछे, छोटी वाली आती है ना सुई, और कहे इस माइक को आप पार कर दोगे? अपने जितने बैठे कोई कर लेंगे क्या?
और भगवान उस सुई के छेद में से समस्त ब्रह्मांडों को पार करा सकते हैं। ये सामर्थ्य है उन परमात्मा की। और वह भगवान पुत्र बनकर के जिनकी गोद में खेल रहे हैं, जिन कौशल्या जी के सौभाग्य को विश्वामित्र जैसे ऋषि गा रहे हैं, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम, जगा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कौशल्या सुप्रजा, कौशल्या हो गई हैं सुप्रजा वाली जिनसे, अथवा कौशल्या की सुप्रजा, कौशल्या के सुंदर पुत्र कौशल्या जी को स्मरण कर रहे हैं। कितना सौभाग्य है कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और वो कौशल्या जी के पति सामने चले गए। तो प्रारब्ध तो अपना सबको ही भोगना होता है। कोई कितना ही बड़ा प्रपन्न हो, कोई कितना ही बड़ा भगवान का भक्त हो, जो जीवन में आएगा उसे भोगना है। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म का बंधन रहेगा तब तक ये संसार छूटने वाला नहीं है। पुण्य कर्म रहेगा तब भी बंधन है, पाप कर्म रहेगा तब भी बंधन है। तो पुण्य कर्म को भगवान को अर्पण करते चलेंगे। करते हैं ना, जब पूजा पाठ हो जाता है, कोई नियम संयम करते हैं तो क्या कहते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भगवान को समर्पण कर देते हैं तो पुण्य का झंझट खत्म। लेकिन पाप कर्म तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य पाप करते समय ये भूल जाता है कि परमात्मा सब लिख रहे हैं और उसका भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी अपने बुद्धि को लगा ले कि हमें ना भोगना पड़े, संभव ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी जैसे महात्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसे मनीषी कह रहे हैं, भुंजान एवात्मकृतम, अपने द्वारा किए गए को, प्रारब्ध को, कर्म को जो भोगते हैं और भोगते समय रोते रहते हैं कि हाँ वे भगवान ने हमारे साथ कैसा किया। बोले नहीं, हृद्वाग बपुर्भिः विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो बारंबार भगवान आपको प्रणाम करते हैं। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाके, संसार में रहते हुए वो आपके परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। परम पद में क्या मिलेगा? आप सब विचार करो। भगवत सेवा ही तो मिलेगी कि नहीं? और वो भगवत सेवा हमको यहाँ मिल रही है तो परम पद की क्यों लालसा करनी? हमारे पूर्वाचार्य तो कहते हैं कि हम यहीं ठीक हैं, हमें वहाँ नहीं जाना, आपके यहीं ठीक है। इतने वैष्णव मिल रहे हैं, इतने संत जन हैं, इनको छोड़ करके उस परम पद में क्या लेने के लिए जाएंगे? हम यहीं ठीक हैं। ये श्रीरंग धाम ही हमारा परम पद है। पराशर भट्टर स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं जब उस परम पद में पहुँचूँगा तो मैं वहाँ पे आपका चेहरा मैच करूँगा। चेहरा मिलाते हैं ना, वैसा है कि नहीं? बोले अगर हे रंगनाथ प्रभु आपका ये चेहरा वहाँ नहीं दिखा तो उस परम पद में छेद करके मैं फिर से रंग धाम में चला आऊँगा। मुझे उस परम पद में यही शकल दिखनी चाहिए आपकी। इतनी आसक्ति है। हमारे ब्रज के संत जन क्या कहते हैं? कहा करूं वैकुंठ ही जाए। क्या करेंगे वैकुंठ में जाकर के? यहीं ठीक हैं, यहीं आनंद है। सबको भगवान अपने साथ वैकुंठ ले जा रहे थे रामावतार में। वो अयोध्या में घाट है ना, गुप्तार घाट, वहाँ से सब जा रहे थे। सब डुबकी लगा हुए, सब चतुर्भुज हो के जाने लगे। एक जने डुब के खड़े थे। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हैं? अरे आओ आओ आओ। कहा महाराज सब हो जाए हो जाए हो जाए। सब चले गए। एक जने अभी भी डुब के खड़े थे। कौन? हनुमान जी। भगवान ने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? वैकुंठ नहीं चलना? महाराज क्या करेंगे वैकुंठ जा करके? तो यहीं क्या करोगे? बोले महाराज यहाँ संत जन, महात्मा जन आपके सुंदर यश का गान करते हैं। आपके उस सुंदर यश का मैं गान श्रवण करूँगा, और जब तक आपकी कथा इस लोक में रहेगी तब तक मैं यहीं रहना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करिए। भगवत धाम भी जहाँ पर भगवत कथा मिल रही है, भागवतों का संग मिल रहा है, उससे इतर भगवत धाम की भी चर्चा हमारे आचार्य लोग नहीं करते। यही ठीक है, यही आनंद है। भगवान तो कहते हैं ना, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त गाते मैं वहीं रहता हूँ। तो क्या भगवान यहाँ नहीं हो? जहाँ भगवान है वहाँ क्या वैकुंठ नहीं है? हमारे घर में देखिए श्रद्धा विश्वास की बात होती है।
हमारे घर में जो एक छोटा सा आला होता है उसमें भी भगवान बैठे हैं और उनमें हमारी भगवत बुद्धि है, तो आप उस घर में ही रह करके वैकुंठ में बैठे हो। और वैकुंठ भी चले गए, भगवान के प्रति भाव ही नहीं है, तो फिर वैकुंठ भी जाके क्या प्राप्त होगा। अर्चावतार की सेवा जहाँ प्राप्त हो जाए, क्योंकि अर्चावतार साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हैं, भगवान स्वयं। लोकाचार्य स्वामी जी श्री वचन भूषण में कहते हैं, अंधकार गृहे यदवत दीपादीनाम प्रकाशनम सौलभ्यादि गुणांश तद्वत प्रकाशंतेत्र शोभना। जैसे एक कमरा है जिसमें बहुत अंधेरा है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर आवाहन करेंगे, जैसे कुंती माता ने किया था, हे सूर्य नारायण आप प्रकट हो जाओ, प्रकाश हो जाए। कोई करेगा बुद्धिमान? चलो कर दिया और आगे सूर्य नारायण, तब क्या होगा? ना कमरा बचेगा ना बुलाने वाला बचेगा, इतना तेज कौन सहन करेगा। तो क्या करना चाहिए, एक छोटा सा दिया जला करके रख देंगे, पूरा कमरा प्रकाश में हो जाएगा। ऐसे ही हम संसारी जीवों के लिए एकमात्र भोग्य भगवान अर्चावतार हैं, समस्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हम में कमी है, हम नहीं देख पाते। कृष्णावतार हुआ, कितनों ने भगवान को भगवान माना। मेरे स्वामी जी बोलते थे, द्वारका में जब कोई रोटी बनावे और रोटी की भाप वो फूल करके फूटती है ना कभी, तो कभी भाप से हाथ जल जाए तो कहते वो कालिया का राज्य, तो हाथ ही जलेगा और क्या होगा। पानी पी पी के गाली देते थे। समंतक मणि के आख्यान में सब भी सुने हैं, क्या क्या नहीं कहा गया भगवान को द्वारका वासियों के द्वारा। चोर है, अरे बचपन से चोरी करता था और बताओ मणि चोरी करके बैठ गया, उसको मरवा दिया बेचारे को। इसलिए जहाँ भाव है वहाँ भगवान विद्यमान है। आपको पहले भी बोला, दिव्य देशों की यात्रा पे जब जाते हैं तो कई कई ऐसे दिव्य देश हैं जहाँ दूर दूर तक आज भी कोई गांव नहीं है। पुजारी जी एक स्कूटी पे आते हैं, मंदिर खोल करके दर्शन करा के फिर चले जाते हैं, शाम को तो रुकते ही नहीं है। आलवार तिरुनगरी है ना, षटकोप स्वामी जी का अवतार स्थल, वहाँ नव तिरुपति क्षेत्र है, 9 दिव्य देश हैं वहाँ। तो वहाँ पे 2-3 दिव्य देश तो ऐसे हैं जहाँ कुछ कोई मिलेगा ही नहीं आपको। पुजारी जी को फ़ोन करना पड़ता है, दर्शन करेंगे तो घर से आएंगे दर्शन कराते हैं। पर वहाँ भगवान ने अपना पूर्ण प्रकाश किया कि नहीं किया? क्यों किया? केवल एक भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। भाव से भगवान की प्राप्ति है। तो जो अपने हृदय से, वाणी से, अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्रणाम करते हैं, वह संसार में रहते हुए ही आपके परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। यह चीज़ अगर हृदय में आ गई तो फिर संसार में रहते हुए हम परम पद में स्थित हो गए, आकारत्रय से संपन्न हो गए। आकारत्रय से संपन्न होते ही संसार सागर छूट जाता है, फिर कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं। वैष्णव के जीवन में कष्ट भी आता है, सोता है क्या है, कुछ नहीं, अनादिकाल में कितना भोग चुके, ये क्या है, इससे क्या फर्क पड़ना है। कल बोला था ना, अभूतपूर्वम मम भाव किंबा, इससे छोटे मोटे कष्ट से हमें क्या डरा रहे हो, हम तो बहुत कष्ट ले अपने जीवन में भोग करके अनेक जन्मों में बैठे हैं। आप अपनी विचार करिए, अगर आप हम पर कृपा नहीं करोगे तो आपका क्या हाल होगा। ऐसे वैष्णवों के द्वारा यह व्रत किए जाने योग्य है। अम्मा जी पूर्व की गाथा में इस बात को बतलाती हैं, देश की समृद्धि को बताती हैं। अब चौथी गाथा में वैष्णव के प्रभाव को अम्मा जी बतलाती हैं। लोग सोचते हैं कि ये क्या वैष्णव धर्म है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। एक बात बताता हूँ आपको, वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, जैसे संसारी रहते हैं। संसारी रहते हैं ना, दिन भर संसार का चिंतन करते हैं, ऐसे वैष्णव को भी रहना चाहिए। पर चिंतन अंदर क्या चल रहा है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। दिन भर चिंतन भगवान का चलना चाहिए। संसारियों के समान ही हम भी काम करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, देह यात्रा संबंधित जो कार्य हैं उनको भी निर्वहन करेंगे, परिवार संबंधी कार्य निर्वहन करेंगे, लेकिन भावना सदा भगवान में लगी रहेगी। यही अंतर है। संसारियों के समान वैष्णव को रहना है, अलग से कुछ नहीं करना है। आपको दूसरे दिन की गाथा में बताया ना, बहुत माला जप करना, बहुत पारायण करना,
बहुत उपवास करना, ये हमारे संप्रदाय में नहीं है। हमारे संप्रदाय में केवल भगवान की सेवा करना। बढ़िया भोग लगाओ, लोग खिसियाएं, अरे दिन भर खाता है, अरे भगवान पा रहे हैं तो हम भी पा रहे हैं, तुम काहे को मरे जा रहे हो, तुम भी पाओ जा करके। ये भूखे रह करके हाथ पांव सुखा लेना, ये अपने यहाँ नहीं है। सवेरे सवेरे देखो आप, मंगला होती है तो बढ़िया मक्खन मिश्री पाओ हैं, फिर बाल भोग भगवान का पाओ, उसके बाद में फिर राज भोग पाओ, फिर शाम को मंदिर खुले तो कुछ मिश्री काजू किशमिश फिर पाओ, फिर शाम को पाठ करने के बाद में फिर चना की गोष्ठी पाओ, फिर रात में चकाचक प्रसाद पाओ, खूब पाओ। हमारे भगवान पाते तो हम भी पाएंगे। एकादशी का भी निर्वहन संसार में बहुत लोग कठिन करते हैं, पानी भी नहीं पीते कई लोग। जो कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ भगवान को भोग लगाओ, आराम से प्रसाद पाओ, फलाहार का भोग लगाओ, आराम से प्रसाद पाओ। शरीर को कष्ट दे करके भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं है। हठ योग करके बैठ गए कि धूप में आज 4 घंटा बैठेंगे, काहे को बैठोगे जी? 4 घंटा बैठो, भगवान की कोई पोशाक सिलो, 4 घंटा बैठो, भगवान की कोई कथा का स्मरण करो, 4 घंटे बैठो, भगवान का कोई कैंकर करने का विचार बनाओ। ये सब अपने यहाँ नहीं, बहुत सरलता से जीवन को व्यतीत करना है। तिलक लगा लिया, सवेरे उठने के साथ ही गुरु परंपरा का अनुसंधान करना चाहिए। ये वैष्णव को नित्य करना ही चाहिए। सवेरे उठ करके अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, इससे लेकर के श्रीधराय नमः, ये संक्षिप्त में 13 वाक्य हैं, इतना तो करना ही चाहिए। इसके बाद क्या करें? धरती माता को प्रणाम करें, भूमि देवी को, स्नान करें। स्नान करते समय भी भगवान का कुछ कीर्तन कर सकते हैं। फिर अपना नहा धो करके आसन पर बैठ गए, सबसे पहले तिलक स्वरूप किया, गुरु परंपरा का पाठ कर लिया। गुरु परंपरा का पाठ करने के बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य त्रैवर्णिक हैं, पुरुष वर्ग, तो संध्योपासन करना ही है। जिन कार्यों को न करने से प्रत्यवाय लगता हो, उन कार्यों को भगवद आज्ञा मान के करना ही है। संध्योपासन का कभी त्याग नहीं करना है। संध्योपासन करके, तर्पण आदि करके फिर भगवान की सेवा करें प्रेम से। भगवत सेवा करने के बाद में अपना जो कार्य करते रहें, कौन मना कर रहा है। और मन मन में क्या करे? वो द्वय मंत्र का अनुसंधान करता रहे। अपने यहाँ जपने के लिए सबसे उत्तम आचार्य कहते हैं द्वय मंत्र ही है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी श्री वचन भूषण में कहते हैं, जप्तव्यम गुरु परंपरांच द्वयंच। जपने के लिए 2 ही चीज़ें हैं, गुरु परंपरा का जप करे और द्वय मंत्र का जप करे। द्वय मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, जिनको पूरा सुनना हो तो दास के YouTube चैनल पर वो पढ़ा भी है, पूरा प्रकरण डाल करके 20-30 मिनट का है, द्वय मंत्र की महिमा। तो उसमें प्रश्न करते हैं दिलीप जी, किससे? वशिष्ठ जी से, कि गुरुदेव आपने बहुत से मंत्रों को मुझे बताया, लेकिन क्या कोई ऐसा भी मंत्र है इसको केवल एक बार जपने से समस्त कामनाओं को, सिद्धियों को देने वाला हो, जिसका पुरस्चरण न करना पड़ता हो? कोई भी मंत्र होगा तो पहले उसका पुरस्चरण करना पड़ेगा, तब सिद्ध होता है। पुरस्चरण में क्या करेंगे? जितने उसमें अक्षर हैं उतने लाख जप करना पड़ता है। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कथा सुनाई और वहाँ पर द्वय मंत्र की महिमा बताई। ये ऐसा मंत्र है जो एक बार बोलने मात्र से सिद्ध हो जाता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। तो वैष्णव की कामना क्या है? एकमात्र कामना है भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा। यही हमको मांगना है, इसके सिवा कुछ भी मांगने योग्य नहीं है। हनुमान जी जैसा बुद्धिमान कौन होगा? लंका का दहन करके आए, रामचरितमानस में प्रसंग है। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भगवान ने कहा, हनुमान हम कुछ देना चाहते हैं, मांगो क्या चाहिए? हनुमान जी बोले, प्रभु क्या चाहिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर आप कहते हो तो सोच लेते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। हनुमान जी भगवान से कहते हैं, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी।
आपकी भक्ति बड़ी सुख देने वाली है, अपनी भक्ति आप मुझे प्रदान करें, अपनी सेवा मुझे प्रदान करें। हनुमान जी ऐसे महापुरुष मांग रहे हैं, तो भगवत कैंकर्य से बढ़कर के संसार में हमारे लिए कुछ भी उपादेय नहीं है। भगवान की सेवा मिले, और ये सेवा प्रार्थना करने पर मिलेगी। हम सोचें हम सेवा कर रहे हैं, हम अपने से कर लेंगे, नहीं। सेवा भी भगवान को जब करानी होगी तो भगवान कराएंगे। तो भगवान से वैष्णव को बारंबार यही प्रार्थना करनी चाहिए, आपका नित्य कैंकर्य, आपकी नित्य सेवा हमें प्राप्त हो। हे प्रभु, आपकी कुछ न कुछ सेवा हम सदा करते रहें। तो जो ऐसे वैष्णव हैं, भगवत भक्त हैं, ऐसे वैष्णवों का क्या महात्म्य है, इसको अम्मा जी इस गाथा में बतला रही हैं। समुद्रवर्ष नेत्र एकम त्वं हस्तं मा गोपय, समुद्रान्तः प्रविश्य पूरयित्वा शब्दित्वा रुह्य, कल्पादिभूतस्य विग्रहवत् देहे श्यामतां प्राप्य, महासुन्दरभुजस्य पद्मनाभस्य हस्ते चक्रवत् विद्युतं प्रकाश्य, दक्षिणावर्त शंखवत् स्थिरं गर्जयित्वा, अविलंबं शार्ग वृशिष्टशर वृष्टिवत् सुखाय लोके वृष्टिं कुरु, अस्माभिः अपि मार्गशीर्षा वगाहनाय संतुष्य भोजानीता अस्मच्छन्दः। अम्मा जी कहती हैं, हे समुद्र वर्ष नेत्र, अर्थात समुद्र के समान गंभीर वर्षा को करने वाले, वर्षा के अभिमानी देवता, आपसे हम एक बात कहती हैं, सुनो। प्रार्थना नहीं कर रही हैं यहाँ गोदा जी, क्या कह रही हैं? हम आपसे एक बात कहती हैं, आप हमारी बात सुनो, माने उनके लिए विधान कर रही हैं, सुनिए। सखियों ने कहा गोदा जी की, आप तो कमाल कर रही हो, इतनी बड़ी हो गई कि देवताओं को आप आदेश दे रही हो कि सुनो। अरे उनसे कहना चाहिए, सुनिए महाराज, हमारे पे कृपा करिए। बोले नहीं, वैष्णव की सेवा लेने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं। बड़े बड़े देवता सोचते हैं कि इस वैष्णव भक्त की मैं क्या सेवा कर दूं जिससे मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा हो जावे। एक समय पराशर भट्टर स्वामी जी से एक वैष्णव ने पूछा, भगवान, जब कोई वैष्णव देवताओं के मंदिर में जाए, देवताओं के मंदिर के समीप से जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? स्वामी जी बोले, ये तो बहुत गलत प्रश्न पूछा आपने। बोले क्या? बोले आपको ये पूछना चाहिए कि जब कोई वैष्णव देवताओं के मंदिर के पास से जाए तो उन देवताओं को क्या करना चाहिए। भगवत भक्ति की कितनी बड़ी महिमा। प्रणमंति देवता, देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। द्रवंति दैत्याः प्रणमंति देवता, नश्यन्ति रक्षांस्य पयांति चारयः, यत्कीर्तनात्सो अद्भुतरूपकेण ममास्तु मांगल्य विवृद्धये हरिः। द्रवंति दैत्याः, भगवत भक्त जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ दैत्य लोग स्थान को छोड़ देते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भगवत भक्त आ गया। भागवत जी में अजामिल का प्रसंग आता है ना, कहाँ पे? षष्ठ स्कंद में। तो वहाँ पर जाकर के यम के दूत रोते हुए यमराज के पास गए। वो बहुत बड़ा पत्र लेके गए। यमराज ने कहा, ये क्या है? बोले ये हमारा रिजाइनिंग लेटर है, हम छोड़ रहे हैं नौकरी आपकी। बोले क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई? बोले आपका काम करने जाते हैं, वहाँ हमारी मार पिटाई हो जाती है। तुम्हें भी कोई मारता है? बोले हाँ, आज वहाँ गए अजामिल को लेने, वो भगवत पार्षद आ गए, बहुत मारा, बच गए, प्राण बच गए, हम नहीं जा रहे मारा कहीं। तब यमराज कहते हैं, देखो आज हम तुमको एक बात बताते हैं जो केवल 12 लोगों को संसार में पता है, हम 12 के सिवा इस बात को कोई जानता नहीं। स्वयंभुर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासिकिर्वयम् द्वादशेते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। ये 12 ही जानने वाले हैं,
13वां कोई नहीं जानता। महाराज ये 12 कौन कौन हैं? स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद, नारद जी महाराज भी इस भागवत धर्म को जानते हैं। शंभु माने श्री महादेव जी भी अच्छे से जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार, कुमार माने सनकादिक ऋषि, चारों भैया, कपिल देव भगवान और स्वयंभू मनु महाराज। प्रहलाद जी भी जानते हैं, जनक जी जानते हैं, भीष्म जी जानते हैं, बलि महाराज जानते हैं और श्री सुखदेव जी जानते हैं। और देखिए कितनी विनम्रता, सबसे अंत में वयम, हम भी थोड़ा सा जानते हैं। हम लोग होते सबसे पहले अपना ही नाम लेते, लेकिन देखिए भागवत कैसे होते हैं। यमदेव बहुत बड़े भागवत हैं, यमदेव अपना नाम पहले नहीं रखते, सबका नाम रख देते हैं, अपने से बाद वालों तक का नाम रख देते हैं आगे, और फिर अंतिम में कहते हैं उस भागवत धर्म को थोड़ा सा जानने वाले हम भी हैं। तो देखो जो भगवत कैंकर्य करने वाले भक्त हैं, जो भगवान की कथा में चित्त लगाने वाले हैं, जो सदा भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं, उनसे अगर कोई अपराध भी हो जाए तो उनको हमारे पास लेके नहीं आना। भगवान की जो गदा है वो उनकी रक्षा करती है। जहाँ भगवत भक्त विराजमान रहते हैं, भगवान की जो गदा है वो चारों तरफ घूमती रहती, कौमुद की गदा है ना, वो घूमती रहती है उनकी रक्षा करने के लिए। इसलिए यम के दूत भी वहाँ नहीं जाते। महात्मा के अंतिम अध्याय में आता है ना, स्वपुरुषम अविवीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। यमराज कहते हैं देखो तुम सब पास लेकर के किसी को लेने जा रहे हो ना, हाँ महाराज एक बात अच्छे से ध्यान रखना, आओ कान में बताएंगे। हाँ, कान में बताते हैं, क्यों? बोले कि बाहर वाले सुन लेंगे तो नरक खाली हो जाएगा, तो बोलते इधर आओ, कर्णमूले, कान करो, ऐसे दोनों हाथों को लगा देते हैं कान में, फिर कहते हैं परिहर भगवत कथा सुमत्ताम, जो भगवत कथा में लगे हो मत तो उनको छोड़ देना, भगवान की कथा में झपकी भी लें तब भी छोड़ देना भगवत कथा में बैठ के झपकी भी लेते हो तब भी छोड़ देना, लेकिन भगवत कथा में जो ना आते उनको उठा लाना। जिनका चित्त भगवान के स्मरण में नहीं लगता, जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं जाती, सबको उठा लाना जाके। लेकिन प्रभु अहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम, हम औरों के तो स्वामी हैं, प्रभु माने स्वामी हैं, दंड देने वाले हैं, लेकिन भगवत भक्तों के ऊपर हमारा भी बस नहीं चलता। इसलिए अब वैष्णव हो गए तो बिल्कुल नरक का कोई भय नहीं, तो जितना मन करे उतना पाप करें। नहीं, संसारियों को तो कम पाप लगेगा, वैष्णव होकर के करोगे दुगना पाप लगेगा, फिर भगवान अलग नरक बनाएंगे जिसका जितना बड़ा पद होता है उसको उतना सावधानी से रहना चाहिए। दैत्य भी भयभीत होते हैं और देवता भी भगवत भक्त को देख करके प्रणाम करते हैं, राक्षस लोग नष्ट हो जाते हैं, चोर आदि उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। भगवत भक्त का ये प्रभाव है, इसलिए भगवान के भक्त को देख करके देवता भी प्रणाम करते हैं। ये तुम इस महिमा को नहीं जानती हो इसलिए तुम मेरे से ऐसा कहती हो। गोदा जी कहती हैं, हे वर्षा के निर्वाहक देव, हे समुद्र वर्ष नेत्र, आप एक काम करो, एकम तुम हस्तम मागोपय, तुम वर्षा करने आए हो ना एक हाथ को छुपा करके वर्षा नहीं करना, माने दान करो तो खुल के करो, फिर थोड़ा बहुत क्या करना, खूब वर्षा करो। यहाँ पर पिछली गाथा में बोला ना 3 बार वर्षा होगी, बढ़िया वर्षा होगी जिससे खूब समृद्धि हो जाएगी, तो तुम छुप करके यहाँ पर वर्षा नहीं करना। तुम्हारा स्वभाव प्रभु की गोष्ठी के समान नहीं होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव स्वामिनी की गोष्ठी के समान होना चाहिए। क्या बात कह रही हैं गोदा जी? आप अपना स्वभाव श्री जी के समान रखना, भगवान के समान मत कर लेना। भगवान तो बहुत कंजूस हैं, कोई जाते भी हैं शरण में तो भी बहुत देर प्रतीक्षा करा देते हैं। हनुमान जी गए, जब लंका विजय हो गई तो हनुमान जी गए, सीता जी के चरणों में प्रणाम करके बताया कि प्रभु की विजय हो गई,
अब आप मुझे एक आज्ञा दीजिए। ये क्या आज्ञा दें? ये जितनी ये राक्षसी हैं बहुत बदमाश हैं, सबको देखा पिछली बार, आपको डराती थी, कहती थी ए सीते मान जा नहीं तेरा नेत्र मैं खाऊंगी। कोई बोलती थी इसकी तो उंगलियों को मैं खाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं इसकी आंतों को निकाल लूंगी। ऐसे कर करके उनको भर्त्सना करती थी, डांटती थी। सीता जी कांपती थी उनके वचनों को सुन करके। तब हनुमान जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब विजय हो गई तो नाराज होकर के बोले आप मुझे एक आज्ञा दीजिए, मैं इन सब का चित्रवध करना चाहता हूँ। चित्रवध क्या होता है? चित्र बनाते हैं ना, पहले एक आंख बनाते हैं, फिर भौं बनाते हैं, फिर नाक बनाते हैं। ऐसे ही पहले एक आंख निकाल के फेंक दूंगा, फिर तड़पेंगी है, फिर एक उंगली तोड़ करके उखाड़ के फेंक दूंगा, फिर तड़पेंगी। ऐसे तड़पा तड़पा के इन सबको मारूंगा। वो सारी राक्षसी थर 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 कांपने लगी। बोले अब इस वानर से हमें कौन बचाएगा? अब तो सब राक्षस भी चले गए, और वो होते भी तो इससे हमें कौन बचा पाता? आया तो था, ये क्या कोई कर लिया? राक्षसियों की ओर सीता जी ने बड़े भावमय दृष्टि से प्रेम पूर्वक देखा। थर 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 कांप रही थी, नेत्रों से उनके आंसू बह रहे थे कि अब तो बहुत बुरी मृत्यु मिलेगी। सीता जी ने कहा हे हनुमान, पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन नापराध्यति। कारुण्य को रखने वालों को, आर्यजनों को इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। कोई पाप करने वाला है, कोई शुभ करने वाला है, पापा नाम वा शुभा नाम वा, बध के भी योग्य है, तब पर भी अगर वो किसी के वशीभूत होकर के कार्य का संपादन कर रहा है तो करुण व्यक्ति को, आर्य व्यक्ति को, शिष्ट जन को उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। क्योंकि कौन संसार में ऐसा है जो अपराध न करे? कौन ऐसा है संसार में? एक का नाम बताओ जिसने कोई अपराध न किया हो। क्या तुम्हारे स्वामी ने, सुग्रीव ने अपराध नहीं किया? भगवान 4 महीने के लिए बैठ गए जा करके, और बोले सुग्रीव से तुम आ जाना 4 महीने बाद। पूरा होने के बाद क्या वचन का निर्वहन किया सुग्रीव ने? आया, लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा, तब जा करके डरता हुआ आया। कौन है अपराध नहीं करता? क्या आपने अपराध नहीं किया? हनुमान जी बोले हमने क्या अपराध किया? बोले क्या श्री रघुनाथ जी के सामर्थ्य पर तुमको शंका थी? बोले नहीं माँ। बोले शंका नहीं थी तो क्या तुमको नहीं पता था लंका विजय के बाद ये लंका किसकी हो जाएगी? रघुनाथ जी की। तुमने किससे पूछ के जलाया? क्या राम जी ने कहा था लंका जला करके आना? किससे पूछ के तुमने इस लंका का दहन किया? कौन है संसार में जो अपराध न करे? ये बिचारी तो रावण के अधीन हैं, अधीन थीं। जो रावण ने इनसे कहा बिचारी वो करने लगी, तो इनका इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने इनको अभय प्रदान कर दिया है, इसलिए खबरदार अगर तुमने इनकी ओर आंख उठा करके देखा। हनुमान जी गदगद होकर के बारंबार सीता जी को प्रणाम करने लगे। ऐसी करुणा कृपा तो रघुनाथ जी में भी नहीं है, जैसी करुणा कृपा श्री जनक नंदिनी जानकी जी में है। इसलिए श्री पराशर भट्टर स्वामी जी श्री गुणरत्न कोश में कहते हैं, हे मातर, हे मातर, हे मैथिली, आपके द्वारा की गई करुणा कृपा से आज राम जी की गोष्ठी भी आपकी गोष्ठी के सामने छोटी हो गई। काकम तम च विभीषणम। काक कौन है? काकासुर बोलते हमारे यहाँ पर जयंत को। शरण में आया, तीनों लोकों की परिक्रमा करके अंत में भगवान के चरणों में गिरा, तब भी एक आंख फूटी कि नहीं फूटी? तीनों लोकों की परिक्रमा करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? विभीषण आए तो कितनी देर वहाँ पर उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। यहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं, हमारा शत्रु का भाई है, क्यों आया क्या पता, इसको तो बांध के मारना चाहिए। तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, वार्ता हो रही है। लेकिन आप कैसी हैं? बोले आप ऐसी हैं कि जो शरण में नहीं आई उन राक्षसियों पर भी आपने कृपा कर दी। एक भी राक्षसी नहीं बोली कि हम पर दया करो, हमें बचाओ, लेकिन उन राक्षसियों पर भी आपने कृपा की। तो भगवान से भी बढ़कर के कृपा मूर्ति कौन है? श्री जी हैं। तो हे समुद्र, हे वर्षा के देवता, तुम श्री जी के समान करुणा करना
उनके समान तुम सबके ऊपर वर्षा करना। छुप करके एक हाथ दुबका करके वर्षा नहीं करना, खुल के वर्षा करना। ये विचार नहीं करना किसके ऊपर मैं वर्षा करूं, कहाँ नहीं करूं, सब पर वर्षा करो। जानकी जी ने विचार नहीं किया कि ये सब कृपा योग्य नहीं है, कृपा की ना। ऐसे तुम भी वर्षा करो। कैसे वर्षा करो? समुद्रांतः प्रविश्य पूरयित्वा, गहरे समुद्र में चले जाना। श्री कृष्णपाद सूरी कहते हैं एक क्षुद्र समुद्र है। क्षुद्र समुद्र क्या है? सगर के जो पुत्र थे 60,000, उन्होंने खोदा ना, वो क्षुद्र समुद्र है, वहां से जल नहीं लेना। गहरे समुद्र से जाकर के, गंभीर समुद्र से जाकर के जल लेकर के आना और बढ़िया भर करके शब्दित्वा, गर्जना करते हुए वर्षा करना। ऐसे नहीं कि चुपचाप वर्षा करो रात में। कई बार होती है ना, लोग कहते हैं बदमाश बादल थे। क्यों? सो रहे थे, रात रात में वर्षा हो गई, सुबह उठे तो कुछ नहीं दिखे, फिर पूरी धूप निकल रही है, सब जगह भीगी हुई है। ऐसी वर्षा नहीं करना, खूब शब्द करते हुए वर्षा करना। जैसे मठ भोजन होता है, देने वाले को लोग नहीं जान पाते, ऐसे तुम मत करना, तुम बता करके वर्षा करना। मठ भोजन का बड़ा सुंदर प्रकरण है, उदाहरण भी हमारे पूर्वाचार्य इसका देते हैं। एक पिता का पुत्र था, बड़े पिता का था, बहुत इधर उधर करने लगा तो पिता ने उसका थोड़ा सा नियंत्रण किया, डांटा डपटा, तो इतना गुस्सा हो गया। आजकल गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है। क्रुद्धो हन्यात गुरुनपि, हनुमान जी कहते हैं क्रुद्ध तो गुरु को भी मार देता है। वो कोई संसार में तो ये बताने वाली बात ही नहीं है। आज तो मन की ना हो तो गुरुजी भी बदल दिए जाते हैं, ये ठीक गुरुजी नहीं है, अब तो दूसरे बनाए, वो ठीक है, ये तो खराब है, ऐसा भी लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सही है। ब्याह तो एक ही बार होता है ना, दो बार बार तो ब्याह नहीं होता, एक ही बार ब्याह होता है। गुरु एक ही बार बनाने हैं। भगवान की कृपा से जो गुरु के रूप में मिल गए स्वीकार करें। पिता से नाराज होकर के निकल गया, एक मठ में चला गया। वो मठ का नियम क्या था? पैसे लेके भोजन कराया जाता था। जब वहाँ पर गया तो उसके पिता को पता चल गया हमारा बेटा अमुक जगह पे गया है। तो जो मठ में जो कार्य करने वाले उनको बुलाया, कहा देखो हमारा बेटा है, हमसे गुस्सा है और तुम्हारे यहाँ पे है, कम से कम वहाँ खाए पिए, ये हम पैसा देते हैं, उसको मत बताना नहीं तो छोड़ के भग जाएगा, और उसको खूब खिलाओ पिलाओ, जो मांगे सो देना, जो कमी पड़ेगी हम सब पूरा करेंगे। अब वो जा कर के उसका खूब निर्वहन करने लगा। वो जो मांगे उसको खाने को मिले, कपड़ा मिले, पैसा मिले। अब वो लड़का क्या करने लगा? पिता को गाली दे और मठ के जो वहाँ के जो कार्यवाहक हैं उनकी खूब प्रशंसा करे। अरे ये बहुत अच्छे हैं, हमारा पिता तो नालायक, इतना पैसा रख के बैठा, देता नहीं, ये नहीं वो नहीं। यही हाल हमारा आपका है। सब कुछ देने वाले कौन है? कभी विचार किया? केवल भगवान हैं। तत्त देवताओं में देने की सामर्थ्य भी कहाँ से आ रही? भगवान से आ रही है। लेकिन भगवान छुप करके देते हैं, भगवान दिखावा नहीं करते देने का। इतना कुछ देने के बाद भी आया ना रामचरितमानस में, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दस माथ, सो संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जिस संपत्ति को, जिस संपदा को 10 बार मस्तक काट करके चढ़ाया रावण ने, तब महादेव जी ने दिया। उसी संपदा को श्री रघुनाथ जी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तो सकुच दीन रघुनाथ। भगवान को बड़ा संकोच हुआ, और तो लोग समझे नहीं। लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिमान हैं, देखे कि कुछ मुंह बन रहा है इनका, तो बोले भैया, एकांत में बोले भैया, हाँ कुछ बात हो गई क्या? नहीं तो आपका चेहरा बहुत लटक रहा है, हम देख रहे हैं आपके चेहरे, कुछ तो बात है। भगवान बोले लक्ष्मण ये बताओ, विभीषण सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आया और मैं से कुछ भी नहीं दे पाया। भगवान क्या बोले? मैं से कुछ भी नहीं दे पाया। लक्ष्मण जी हंस करके बोले इतनी बड़ी लंका दे दी, और क्या देना बाकी रहा? भगवान बोले लंका किसकी है? हमारे पिताजी की लंका है कि हमारी है जो दे दी इसको? अरे लंका तो इसी की है, हमने इसको क्या दिया? इतना दे करके भी भगवान नहीं कह रहे कि हमने कुछ दिया। ये भगवान का स्वभाव है, और यही स्वभाव भगवान के भक्त का होता है।
वैष्णव भी कितना बड़ा बड़ा कैंकर्य करते हैं, लेकिन उसमें नाम नहीं आने देते। इतना बड़ा रंग मंदिर बना, कहीं पत्थर लगाए मंदिर में, किसने बनाया? वो तो जो वैष्णव जैसे दिखते हैं वो प्रचार करते हैं कि हमने ये किया। वो माला देख रहे हैं भगवान की, वो कौन सी, वो पतली सी जो मोती वाली है, हाँ, मुस्कुरा के हाथ जोड़ लेंगे, समझो कि इन्होंने ही किया है, और नहीं समझो तो बता भी देते हैं, दास नहीं किया, वो कहीं करे भगवान ने करा लिया। ये भाव नहीं होना, दुपक करके कार्य को करे। अम्मा जी बोलती हैं तुम ऐसा नहीं करना, हमको ये स्वभाव नहीं अच्छा लगेगा। आप तो गर्जना करते हुए खूब वर्षा करना, क्योंकि जब वर्षा के समय गर्जना होगी तो हमें भगवान के पांचजन्य शंख की याद आवेगी, भगवान के शंख का स्मरण होवेगा। इसलिए खूब गर्जना करते हुए और ऊपर चढ़ करके, नीचे नहीं, खूब ऊपर से वर्षा करना। कल्पादिभूतस्य विग्रहवद्देहे श्यामतां प्राप्य महासुंदर भुजस्य पद्मनाभस्य हस्ते चक्रवत विद्युतम प्रकाश्य। अम्मा जी कहती हैं कल्प के जो आदिभूत हैं, सृष्टि के आदिभूत जो भगवान श्रीमन्नारायण हैं, श्रीहरि हैं, उन प्रभु के विग्रह के समान भगवान का श्री विग्रह कैसा है? श्याम वर्ण का है। श्याम वर्ण के भगवान के समान विग्रहवत देहे श्यामताम प्राप्य। भगवान श्याम सुंदर हैं, भगवान का श्याम वर्ण है। उन भगवान के समान श्यामता को प्राप्त करके तुम आना। श्याम वर्ण के जो मेघ होते हैं बहुत वर्षा करते हैं। कभी भी देखिए जब बहुत काले काले बादल आते हैं तो पूरा का पूरा परिसर जल से मग्न हो जाता है। भगवान की भी हमारे पूर्वाचार्य उपमा काल मेघ के समान देते हैं। एक श्लोक वैष्णवों को नित्य अपने आराधन में बोलना चाहिए पूजा करने के बाद, 4 दिशाओं में प्रणाम करते हुए। श्रीरंग मंगल निधिम करुणानिवासम श्रीवेंकटाद्रिशिखरालय कालमेघम श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वल पारिजातम श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम। भगवान वेंकटेश को क्या कहा? कालमेघम, काल मेघ के समान। जैसे काले मेघों को देख करके किसान प्रसन्न होते हैं ना, अरे कितने सुंदर मेघ आ गए, अब तो खूब वर्षा होगी, खूब अच्छा धान्य होगा। ऐसे ही भक्त भी जब भगवान के श्याम वर्ण का दर्शन करते हैं, नील मेघ श्याम भगवान का दर्शन करते हैं तो आनंद में भर जाते हैं। अब ये भी करुणा कृपा की वर्षा हम पर करेंगे, ये भी हमारे ऊपर करुणा कृपा की वर्षा करेंगे। भगवान के समान श्याम वर्ण को प्राप्त करके महासुंदर हाथों वाले, जिनकी सुंदर बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। भगवान की भुजा कैसी हैं? जो आरतों की आरती का हरण करने वाली है। भगवान के विशाल भुजंडों को देख करके भक्त को यह विश्वास हो जाता, कोई डरने की बात नहीं, ऐसे सुंदर भुजाओं वाले प्रभु हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हमारे यहाँ दिव्य देशों में एक तो सुंदर बाहु भगवान का दिव्य देश, बड़े सुंदर उनके हस्त कमल हैं। तो सुंदर हाथों वाले भगवान के, पुष्ट हाथों वाले भगवान के हस्त कमल के ऊपर ही गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद गाया। भगवान के हाथों के लिए, भगवान के हस्तकमल के लिए, कबहूँ सो कर सरोज रघुनायक धरि हो नाथ शीस मेरे, जेहि कर अभय किए जन आरत बारक बिबस नाम तेरे। कबहूँ सो कर, कभी तो आप अपने उस कर कमल को मेरे सिर पर भी रखिए, जिस कर कमल से आपने भले ही बहुत बड़े कष्ट में पड़ करके गलती से आपके नाम को पुकार दिया हो, और जिस कर कमल से आप आरतों को अभय प्रदान करते हैं, उस कर कमल को आप मेरे मस्तक पर कब रखेंगे? आप रख दीजिए। बड़े अद्भुत कर कमल हैं। अपने यहाँ देखिए रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के बाएं हाथ में क्या है? छड़ी। छड़ी क्यों है? दूल्हा सरकार है ना, दूल्हा छड़ी लेता है। दूसरा भाव क्या है? भगवान गौचारण कर रहे हैं
तो एक हाथ में छड़ी लेकर के रंगनाथ भगवान खड़े हैं, दूसरा हाथ कैसे है, ऐसे। ये क्या है, अभय मुद्रा। भगवान दूर से, अंदर प्रवेश करिए गरुड़ स्तंभ के पास से ही, यहाँ ये वाले गोपुर के नीचे से ही भगवान के श्री अभय हस्त का दर्शन होता है। तो भगवान कर रहे, जाओ आनंद करो, फिर किस बात का भय, किस बात का डर। कांची में भगवान का, वरदराज का ऐसे हस्त है भगवान का, इसको अभय हस्त कहते हैं। और यही ऐसे हो जाए तो क्या हो जाता है, वरद हस्त, फिर वरदान देने अभय। तो भगवान ऐसे हैं। तो भगवान के ये कवच चढ़ा हुआ, पूरा स्वर्ण का कवच भगवान के श्रीअंग पर, और उसके ऊपर तमिल से लिखा हुआ है माँ शुचः। भगवान कह रहे माँ शुचः, शोक मत करो। जब जब भय हो भक्त को अपने जीवन में तो क्या स्मरण करना चाहिए, भगवान के विशाल भुजंडों का स्मरण करना चाहिए। इतने सुंदर भुजाओं वाले प्रभु के रहते कोई हमारा क्या कर लेगा, कोई कष्ट हमें कितने दिन तक त्रास देगा। जिस समय भगवान उस अपने वरद हस्त को हमारे सिर पर रख देंगे, सब खत्म हो जाएगा। जब तक नहीं रख रहे तब तक उसकी प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा कैसे करनी है, बिना किसी आश्रय का अवलंबन लिए। अगर कोई और अन्य आश्रय की ओर देखेंगे तो भगवान अपने वरद हस्त को दूरी रखेंगे, पर करो। जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान प्रेम से रख देंगे, प्रेम से भगवान अपने हस्त कमल को मस्तक पर पधरा देंगे। ऐसे सुंदर महान भुजाओं वाले जो भगवान हैं, पद्मनाभस्य, पद्मनाभ जो भगवान हैं, जिनके नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। श्री कृष्णपाद स्वामी जी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। कहते हैं जब नाभि से ब्रह्मा जी के, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान तो शांति से पड़े रहे, गंभीर है ना। अब पिता तो उत्सव कम ही मनाता है, माताएं बहुत मनाती हैं, पिता तो बस व्यवस्था बनाते हैं। भगवान को पुत्र हुआ, अंदर से तो बड़े प्रसन्न है लेकिन कुछ करते नहीं। तो भगवान के दाहिने हाथ से चक्रा सुदर्शन चल दिए, बोले भगवान के पुत्र हुआ है और इनकी कोई आरती नहीं उतार रहा। सुदर्शन जी नाच नाच करके आरती उतारने लगे। भगवान के पांचजन्य शंख ने मंगल ध्वनि को करना प्रारंभ कर दिया, मंगल ध्वनि बजने लगी और वो कमल का जो पुष्प है वो धीरे धीरे हिलने लगा, मानो अपने लाला को भगवान पलना झुला रहे ब्रह्मा जी को। पद्मनाभस्य, जिनकी नाभि से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, जिनकी नाभि कमल से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्थिति है, ऐसे जो सुंदर भगवान हैं, उनके हाथ में विराजमान चक्र के समान विद्युतम प्रकाश्य, चक्र के समान विद्युत को प्रकाशित करते हुए भगवान के चक्र कैसे हैं। द्वारिका में भगवान विराजमान थे, पौंड्रक के साथ में काशीराज नाम का एक योद्धा आया, बहुत बड़ी सेना लेकर के, 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के युद्ध लड़ने आए। भगवान ने उद्धार किया तो काशीराज के पुत्र को बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दिनों तक महादेव जी की उपासना की। काशी में तो महादेव जी की वैसे भी प्रधानता है, काशी में दोनों बातें हैं, सभी पुरियों में यही बात है। कांची में भी देखिए तो विष्णु कांची, शिव कांची। ऐसे ही वाराणसी में भी एक तरफ विश्वेश महादेव जी और एक तरफ भगवान श्री हरि, वो भगवान हरि की भूमि है। तो महादेव जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए, तो सुदक्षिण उसका नाम था। तो सुदक्षिण ने कहा कि हे प्रभु आप श्री कृष्ण को मार दीजिए, उसने मेरे पिता को मारा है, आप नाश कर दीजिए। महादेव जी ने बड़े गौर से देखा, श्री कृष्ण को मारना। हाँ, महादेव जी सोचते होंगे जितने बेवकूफ़ हैं हमारे ही पल्ले पड़ते हैं सब। महादेव जी बोले ऐसा भैया देखो हमारे पास तो अब हम क्या कहें, उपाय बता देते हैं। एक तुम अभिचार यज्ञ करो दक्षिणाग्नि में, और वहाँ से कृत्या प्रकट होगी, वो मार के आएगी। यज्ञ प्रारंभ हुआ और एक भीषण कृत्या प्रकट हुई, चल करके द्वारका की ओर दौड़ी। ऐसा भयानक रूप था, लगा कि सुमेरु पर्वत दौड़ा आ रहा हो। सारे द्वारिका वासी थर 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 कांपते भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करिए। भगवान ने कहा क्या चिंता, मेरे रहते क्यों चिंता करते हो। भगवान ने जैसे ही स्मरण किया, भगवान का संकल्प है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी कौन है, भगवत संकल्प ही सुदर्शन जी हैं। अनंत कोटि सूर्यों के समान जाज्वल्यमान प्रकाशमान सुदर्शन जी आए,
देख के कृत्या दौड़ पड़ी काशी की ओर। पीछे पीछे सुदर्शन जी जो यज्ञ करने बैठे थे, ब्राह्मण यजमान, सबका कृत्या ने नाश कर दिया। क्योंकि ऐसे यज्ञों में अगर सामने वाला नहीं मरता तो जो करता उसी के ऊपर आकर के पड़ती है। भगवान के चक्र ने दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम विष्णु चक्र, भगवान के चक्र सुदर्शन ने समस्त वाराणसी नगरी को ही दग्ध कर दिया। ऐसे जो प्रकाशवान भगवान के दिव्य चक्र हैं उनके समान आप चमकना। तो जब आप चमकोगे तो क्या होगा, काले मेघ जब आएंगे तो उस काले रंग को देख करके हमें मेघ आए ये थोड़ी प्रतीत होगा, साक्षात श्याम सुंदर आ गए। फिर शंका होगी, श्याम सुंदर आते तो चक्र होता हाथ में, तो जब बिजली चमकेगी तो होगा वो चक्र भी लेकर के आए हैं। देखिए, भक्तों को और भगवान के द्रोहियों को, दोनों को भगवान ही दिखते हैं सब जगह। कंस के मन में कितना भय हो गया भगवान के प्रति, जब दाल छौंकते हैं ना तो जीरा लगाते हैं, जीरा, वो काला जीरा दिख जाता, चिल्ला करके दाल फेंकता, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। काली चीज देख के उसे डर लगता था, इतना भयभीत रहता था। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं भय से कंस ने भगवान को प्राप्त किया। ऐसे ही भगवत भक्तों को भी सब जगह भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। हमारे रंग मंदिर के स्वामी जी की बात बताऊं मैं आपको। श्री उज्जैन वाले रंगनाथ स्वामी जी महाराज एक बार बोले स्वामी जी से, स्वामी जी की त्रिमाली काफ़ी वो खराब सी ही है, जगह जगह से वो पेंटिंग भी झड़ गई है, वो पुताई जगह जगह पे, वो वृंदावन में तो सीलन भी है तो वो भी क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर भी टूट रहा है। तो बोले स्वामी जी इसको ठीक करा दें। बोले क्यों ठीक कराएंगे आप, और कुछ ठीक कराने को नहीं, आप उधर देखिए, देखिए वो जो आकृति बनी। स्वामी जी बोले इसमें भी देखिए, यहाँ पे गरुड़ जी बैठे हैं, यहाँ शेष जी बैठे हैं। बोले हमको तो वो दिखते हैं, आप सब खराब कर दोगे हमारा। तो भगवत भक्तों को हर आकृति में भगवान दिखने लग जाते हैं। भक्तमाल में कथा आती है ना, एक समय पर, अब देखिए नाम ही भूल गया, श्री वामदेव स्वामी जी बैठे हैं ना कि गए, हाँ बैठे हैं, तो उनको पता होगा। हाँ, वो एक भक्त हुए, अरे पंढरपुर के ही भक्त थे, उनको प्यास लगी तो भेज दिया एक सरोवर के पास में, कहा वहीं चले जाओ, वहाँ अच्छा जल है, वहाँ बड़े बड़े प्रेत रहते थे। तो जब जल पीने को गए तो वहाँ पे वो सब प्रेत सब प्रकट हो गए, तो दंडौत प्रणाम करने लगे। जय हो प्रभु, आज ऐसे लंबे चौड़े होकर के आए हो, आज 10-10 फुट के 100-100 फुट की आकृति करे आए आप। वो प्रणाम करने लगे। शायद नामदेव जी के चरित्र में या उन्हीं के चरित्र में शायद आता है। तो प्रेतों में भी भगवान दिख रहे हैं। अम्मा जी कहती हैं जब काले काले मेघ आवेंगे तो श्याम वर्ण को देख करके हमें प्रतीति होगी हमारे श्री कृष्ण हमसे मिलने आ गए। जैसे वो करुणा की वर्षा करते हैं, इस वर्षा को देख के लगेगा कि वो प्रेम वर्षा हमारे ऊपर कर रहे हैं। जब बिजली कड़केगी चक्र के समान हमको जब बिजली कड़केगी तो भगवान के चक्र का दर्शन होगा। और दक्षिणावर्त शंखवत स्थिरम गर्जयित्वा, दक्षिणावर्त जो भगवान के वाम हस्त में शंख है उसके समान गर्जना करना। तो भगवान के शंख को सुन करके कौरवों के पक्ष में तो सब लोग भयभीत हो गए, लेकिन पांडव लोग आनंद में भर गए। भगवान की यही विशेषता है। भगवान के दिव्यायुधों को देख के भक्त तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो दैत्य वर्ग है वो भयभीत हो जाता है। इसलिए आज भी कई लोग ऐसे हैं कि परब्रह्म को शंख चक्र से रहित ही मानते हैं, क्योंकि शंख चक्र देख के शायद डर लगता होगा उनको, ऐसा कुछ हो सकता है। भगवान प्रकट हुए रामावतार में, गोस्वामी जी कह रहे हैं निज आयुध भुजचारी, वहाँ उनको वो अर्थ ही अभीष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि शंख चक्र से डर ही लगता है, तो कैसे माने शंख चक्र है। भगवान दिव्यायुधों के साथ सदा शोभायमान रहते हैं ताकि भक्तों के मन में अभय रहे कि चक्र हाथ में है, शंख हाथ में है, भगवान के हाथ में गदा है, एक हाथ से अभय दे रहे हैं, धनुष हाथ में है, तलवार है, किससे हम भयभीत हों? क्या इनके सामने कोई खड़ा हो सकता है? ये निर्भय करने के लिए भक्तों को भगवान पंचायुधों को धारण करते हैं, शंख के समान गर्जना करते हुए, और भगवान के धनुष के समान जैसे बाणों की वृष्टि होती है। भगवान के बाण जब चलते हैं, वाल्मीकि रामायण में आया, जिस समय खरदूषण और त्रिशिरा
14,000 राक्षसों को लेकर के पंचवटी में आए। भगवान के धनुष के ऊपर बाणों को चढ़ते कोई देख ही नहीं रहा है, और भयंकर वर्षा हो रही है बाणों की, सरसर सरसर, जैसे भगवान के बाणों से, भगवान के दिव्य धनुष शार्ंग धनुष से बाणों की वर्षा होती है, ऐसे हे मेघ तुम भी खूब वर्षा करो, पर वो वर्षा तो असुरों का नाश करने वाली होती है, तुम्हारी वर्षा हम सबको मंगल प्रदान करने वाली हो। सुखाय लोके वृष्टिम कुरु, इस लोक को सुख देने के लिए तुम वृष्टि करो, और जब वृष्टि करोगे खूब वर्षा होगी तो कुंडों में भी जल भर जाएगा। और अस्माभिरपि मार्ग शीर्षा वगाहनाय संतुष्य भो जानीता स्मच्छंदः, जब सुंदर जल भर जाएगा सरोवरों में तो हम भी जाकर के उसमें स्नान करके संतुष्ट होंगी, हमारी सखियां भी प्रसन्न होंगी, और जब हमारी सखियां और हम इस व्रत को पूर्ण करेंगी तो भगवान की कृपा तुम्हारी ऊपर भी होगी, क्योंकि इस व्रत को पूर्ण करने में तुम भी सहयोगी बनोगे। तो हे मेघ हम तुमसे बात कहती हैं। अम्मा जी इस बात को कह करके अपनी सखियों को देखती हैं और पुनः स्वापदेश करती हैं। समुद्र परमात्मात्र परम ज्ञान सागर, यहाँ पर समुद्र क्या है, बोले ना गहरे समुद्र में जाकर के जल लेकर के आना। समुद्र कौन है, तो भगवान ही यहाँ समुद्र हैं। तत्कारुण्य ज्ञान जीवी मेघा आचार्य उच्चते, भगवान अनंत कल्याण गुणों के समुद्र हैं। भगवान को बोलते हैं ना, भगवान भाष्यकार भी कहते हैं अनंत कल्याण गुण गण महोदधि। महोदधि किसे कहते, समुद्र को। समस्त कल्याणों के एकमात्र आश्रय भगवान है। संसार में जो थोड़ा बहुत कहीं कल्याण गुण दिखता है वो भी भगवान के उस कल्याण गुण रूपी समुद्र से एक आध बूंद का भी करोड़वां अंश कहीं गया तो वो वहाँ उस रूप में दिखता है। कितने बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। संसार के लोगों से कहें सबसे कृपालु देवता कौन है तो क्या बोलते हैं, महादेव जी, भोलेनाथ जी। कितनी जल्दी कृपा करते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाओ उतने में उनको जल चढ़ाना पड़ता है। भगवान को तो हाथ जोड़ने पे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। भगवान भगवत्पाद यामुनाचार्य जी कहते हैं आलबंदार स्तोत्र में, आपके श्री चरणों को उद्देश्य करके सकृत माने एक बार भी अगर हाथ जोड़ लिया, उसी समय हे प्रभु अनंत अनंत काल के समस्त पापों की राशियां भस्म हो जाती हैं, समस्त अशुभ नष्ट हो जाते हैं, और शुभानि पुष्णाति, ऐसे शुभों का उदय होता है, उनका प्राकट्य होता है, न जातु हीयते, जो कभी नष्ट नहीं होते। ये भगवान को प्रणाम करने से, अरे प्रणाम भी नहीं करे, भगवान की दृष्टि पड़ जावे। जा रहे हैं, नरसिंह पुराण में एक कथा आती है, अब पूरी तो याद नहीं है इस समय। एक बदमाश व्यक्ति था, एक स्त्री का हरण करके लाया गलत करने के लिए। भगवान का मंदिर था पुराना, बोला यहाँ कोई आता नहीं, जगह सुनसान है, ठीक है। वहाँ उसने एक दिया जला दिया कि प्रकाश होगा तब तो कुछ। जब दिया जलाया उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत आ गए कि बताओ मंदिर में कुकर्म करने जा रहा था, इसको ले चलो। तब तक भगवत पार्षद आ गए, बोले महाराज अब क्यों आए, अजामिल ने तो नाम भी लिया था, इसने क्या किया, मारना पीटना नहीं, दूर से ही बताओ पहले। तो भगवत पार्षद बोले कितना महात्मा है बेचारा, इसने दिया जलाया भगवान के मंदिर में, भगवत सन्निधि में एक दिया जलाया। बोले अरे ये तो अपने कुकर्म के लिए। बोले किया कुकर्म नहीं किया ना, वो तो मर गया इसलिए नहीं कर पाए। बोले करता तब बाद में देखते। भगवान इससे इतने प्रसन्न है कि मेरे मंदिर में कोई दिया जलाने वाला नहीं था, इसने दिया जला दिया, इसको मोक्ष मिल गया, भगवत धाम जाएगा। भगवान के जैसा कौन दयालु, कौन सरल होगा। हाँ, कुकर्म करने के लिए दिया जलाए, भगवान कहते हैं अरे इसको भी मोक्ष पद दो भाई, जिसने प्रकाश किया मंदिर में। दीवार में छिद्र हो गया, ये भी कथा कभी सुनी थी। भगवान के मंदिर की दीवार में एक व्यक्ति चूना रगड़ते चला जा रहा था, तो ज़्यादा निकल आया तो उसको लगा दिया। बोले इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। क्या ऐसा दयालु कोई होगा, लोग कहेंगे भगवान है। गोस्वामी जी कहते हैं ना कवितावली में
कि आपकी सुदारता को देख करके ब्रह्मा जी भी सोचते होंगे कि हे राम जी, आप बावरे तो नहीं हो गए, बावरे माने पागल तो नहीं हो गए, ऐसे पापियों पर भी ऐसी कृपा। तो भगवान यहाँ पर अनंत कल्याण गुण के सागर हैं और उनकी कृपा से उनके आश्रय में रहने वाले जो आचार्य जन हैं वही यहाँ पर मेघ हैं। भगवान, समुद्र के अंदर जल तो बहुत है, लेकिन जब तक वो जल आकर के वर्षा नहीं हो तब तक उस जल की क्या महिमा होती है। ऐसे ही भगवत ज्ञान, भगवान का स्वभाव, इनकी वर्षा आचार्य करते हैं। देखो भगवान का स्वभाव कैसा है, कैसी भगवान की लीला है, कैसे भगवान की मधुर छवि है। इसकी ज्ञान की वर्षा करके जीव को तृप्त कर देते हैं। और समुद्रांत प्रवेशो ही भगवत गुण सागरे, समुद्र के अंदर प्रवेश करके माने मध्य समुद्र से जल लेना क्या है, तो भगवान के गुण, भगवत गुण का जो सागर है, विशुद्ध कल्याण गुणों का जीवों के लिए प्रकाश करना ही समुद्र के अंदर में प्रवेश करना है। और ऊपर चढ़ करके, हमारी कहते हैं ऊपर चढ़ करके वर्षा करना। तो आरोहणम यह प्रोक्तम आचार्य पद संस्थिति ही, आरोहण क्या है, आचार्य पद पर विराजमान होना। साधर्म्यम श्री भगवता विग्रहे श्यामता मता, और बादलों का भगवान के वर्ण का होना, भगवान के जैसा होना क्या है, आचार्य का भगवान के समान होना। आचार्य भगवान के समान है, बोले नहीं, गलत बात है। तो बोले भगवान से थोड़ा बढ़ के ही हैं, भगवान तो थोड़ा नीचे रह जाते हैं, भगवान तो क्रोध भी करते हैं, भगवान पिता के समान शिक्षा देने के लिए कभी डांट भी देते हैं। आचार्य प्रार्थना करते हैं, प्रभु गलती हो गई, बालक है, क्षमा कर दीजिए। आचार्य का अपचार करने पर भी आचार्य कृपा ही करते हैं। काग भुसुंडी जी रोते हैं कि नहीं अंतिम में, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। आज तक मुझे एक बहुत बड़ी हृदय में एक चोट लगी है गरुड़ जी। बोले क्या, कहे मेरे गुरु जी का वो सील स्वभाव मुझे नहीं भूलता। मैंने कितना अपमान किया अपने गुरु जी का। महादेव जी प्रकट हो गए, श्राप देने को उद्यत हो गए, तब भी मेरे गुरु जी ने मेरे लिए प्रार्थना ही की कि बालक है, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। भगवान के समान, भगवान से बढ़कर के कल्याण गुणों के आलय आचार्य हैं। भगवान के 6 रूप हैं पांचरात्र में, 5 का तो सब लोग जानते ही हैं। अर्चा आचार्य रूपेण, अर्चा और आचार्य, अर्चा हो गया 5वां और आचार्य हो गया 6वां रूप भगवान का। और उत्तरोत्तर सुलभता बढ़ती जाती है। पर रूप से सुलभ भगवान का व्यूह रूप है, क्योंकि पर तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है। व्यूह रूप में हो सकता है कभी क्षीराब्धिनाथ का दर्शन करें। व्यूह से भी सुलभ कौन हो जाते हैं, विभव रूप में भगवान आकर के। विभव से भी सुलभ अंतर्यामी, वो तो साथ में ही बैठे हैं। उनसे भी सुलभ कौन हो जाते हैं, अर्चावतार। बोले सौलभ्य की पराकाष्ठा, हमारे आचार्य अनुभव कराते हैं। अर्चावतार को क्या कहते हैं, सौलभ्य की पराकाष्ठा। कैसे, ठंडी का समय है, सब बैठे हैं, अब मैं किसी को लेके जाऊं, बोलो चलो मैं आपको स्नान कराता हूं, आपको नहलाया, बढ़िया आप नहाए, बोले लाइए अब तौलिया दीजिए, कहे 20 मिनट रुको मैं अभी आ रहा हूं। 20 मिनट में कम से कम 20,000 गाली पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठंड में मार दिया, ये नहीं पहले लेकर के आते हाँ कांपते खड़े रहोगे। भगवान को स्नान करा रहे हैं, तब तक इधर उधर कुछ समझ में आ गया, वो भी करते हैं। भगवान सब करने में सामर्थ्यवान है, तब भी भगवान खड़े रहते, गीले कपड़े में खड़े रहते हैं। भक्त है, ऐसा ही चाह रहा है, ठीक है, उतार देगा, पहुँच लेगा। कभी जल्दी है तो ऐसे रखा, आधे ही गीले में भगवान को बैठा दिया, तब भी भगवान नहीं कहते कि भाई पूरा तो पहुँच कम से कम, पराकाष्ठा सौलभ्य की। लेकिन हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं अर्चावतार जो सौलभ्य की पराकाष्ठा है, उसकी भी पराकाष्ठा आचार्य पद में भगवान की पूर्ति होती है। कितने सुलभ, अर्चावतार बोलेंगे नहीं, बहुत बड़ा भाव होगा तब बोलेंगे, लेकिन आचार्य बात भी करते हैं, प्रसाद भी पवाते हैं, हर विषय से जीव की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान से बढ़कर के आचार्य, भगवान के समान आचार्य इस गाथा में अम्मा जी
कहती हैं और जल भर जाएगा तो स्नान करेंगी। जल भरना क्या है? भगवत गुणों की वर्षा से भगवत गुणों में ही अवगाहन करना, यही स्नान है। पहले दिन कह ही चुके हैं तो उसको बहुत नहीं। यहाँ पर इस गाथा के रहस्यार्थ को अम्मा जी कहती हैं। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। एक बात और अभी देखिए स्मरण हो गई। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये जो आप जिस पुस्तक से अनुसंधान कराते हैं हमको चाहिए तो क्या करें। परसों ही, कल सवेरे ही अपने श्री यादवेंद्र जी हैं ना, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया है कि श्री विजय राघव भगवान के यहाँ अयोध्या में अभी भी बहुत सारी प्रतियां रखी हैं। इसी को 4-5 साल पहले दासटन को दिया था तो उन्होंने 1000 प्रतियां छपवा दी थी। तो विजय राघव भगवान के मंदिर में संपर्क करके इसको आप लोग अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन गोदा नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।